अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं अयान मैसेज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग यूट्यूब पर कुछ ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि ये 4 रकत नफिल नमाज अदा करने से आपकी सारी ज़िंदगी की, सारी उम्र की जो क़ज़ा है वो माफ़ हो जाएगी, और कुछ गांव में, देहात में या फिर कस्बों वग़ैरह में शब बारात के मौके पर ये कुछ इस तरीके के पर्चे छपवाए जाते हैं जिस पे लिखा होता है कि आप इस तरीके से ये 4 रकत नफिल नमाज अदा कीजिए तो आपकी जो क़ज़ाए उम्री है, यानी जो आपकी ज़िंदगी भर की नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, वो आपकी नमाज़ें माफ़ हो जाएंगी। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी गलत बातें हैं। मान लीजिए आपने किसी से पैसों को उधार लिया है, तो जब तक आप उस सामने वाले बंदे को जिससे आपने पैसे लिए हैं, उसे जब तक आप उन पैसों को लौटा ना दें, तब तक आपके ऊपर उसका कर्ज़ रहेगा। तो इसी तरीके से नमाज की भी जब तक आप क़ज़ा नहीं पढ़ेंगे तो आपकी वो नमाज क़ज़ा ही रहेगी। आपको अपनी क़ज़ा ख़ुद पढ़नी होगी और आपने जितनी छोड़ी है उतनी ही पढ़नी होगी, ना कि इस तरीके से हम अदा कर सकते हैं कि किसी 4 रकत नफिल नमाज को या 2 रकत नफिल नमाज को पढ़कर दुआ करने से हमारी ज़िंदगी भर की क़ज़ा माफ़ हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इन चक्करों में ना पड़ें। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि मैं इतनी सारी नमाज़ें किस तरीके से अदा करूँगा, तो मैं आपको बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊँगा क़ज़ा नमाज को अदा करने का। मान लीजिए अगर आपकी उम्र 20 साल है, आपने इसी साल से नमाज़ पढ़ना शुरू की है, तो आप करीब 10 या 12 साल की उम्र में बालिग हुए होंगे। तब से आप अभी तक जोड़ लीजिए कि हमारी कितने साल की नमाज़ें छूटी हैं। आप उसको नोट कर लीजिए या फिर अपने जहन में रखिए कि हमारी इतने साल की नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं। अब आप रोज़ सबसे पहले जब आप अपनी रोज़ की नमाज़ पढ़ेंगे, मान लीजिए फ़जर की आप नमाज़ पढ़ने के लिए उठे, तो पहले आप 2 रकत फ़र्ज़ क़ज़ा नमाज के पढ़ें। उसके बाद आप अपनी जो रोज़ की नमाज़ है वो पढ़ें। इसी तरीके से आप ज़ोहर में जब नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हों, तब आप पहले ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ें, उसके बाद जो आज की ज़ोहर की नमाज़ है वो पढ़ें। इसी तरीके से आप असर में भी करें, जो आपकी पहले क़ज़ा नमाज़ है, एक वक्त की क़ज़ा नमाज़ उसमें पढ़ें और फिर आपकी आज की नमाज़ पढ़ें। इसी तरीके से मग़रिब में और इशा में भी आप क़ज़ा नमाज़ पहले पढ़ें, उसके बाद आप अपनी जो आज के दिन की नमाज़ है उसको अदा करें। तो इस तरीके से अगर आप रोज़ एक नमाज के साथ एक वक्त की क़ज़ा नमाज अदा करेंगे, तो आप उतने साल तक अगर पढ़ते रहेंगे, तब आपकी इसी तरीके से बहुत ही आसानी के साथ क़ज़ा नमाज अदा हो जाएगी, क़ज़ा नमाज़ें पूरी हो जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा अच्छा और आसान तरीका मेरे हिसाब से तो यही है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो आप इस चीज़ को अपने ऊपर प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि हमें किस तरीके से नमाज़ पढ़नी है। या फिर अगर आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, एक वक्त में 2 दिन की क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको अगर ये तरीका अच्छा लगे तो आप एक बार इसे करके ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी जो क़ज़ा नमाज़ें हैं वो बहुत ही आसानी के साथ मुकम्मल हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई सवाल है तो फिर आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। और इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।